तो दोस्तों नमस्कार। अगर आपने वीडियो ओपन किया है इसका मतलब लिखने का कीड़ा आपके भी दिमाग में है और नोवेल को जो है आप भी लिखना चाहते हैं। मगर कई बार कुछ ऐसी परेशानी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नए राइटर को नहीं पता होती है और वो गलतियाँ वो बार बार दोहराता है। आज ऐसी 5 चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों की जिनको किसी भी नए राइटर को ज़रूर पता होनी चाहिए। ऐसी वो 5 बातें जो हर नए राइटर के सामने आती है, ऐसी 5 समस्याएँ जो हर नए राइटर के सामने आती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज वो चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ। मेरी गुज़ारिश है दोस्तों आपसे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और जल्दीबाजी में अगर आप स्किप कर देते हैं चीज़ों को तो फिर वो एक पैटर्न जो बनता है वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और सारी वो चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीख पाया हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये चैनल पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं। कई लोग जो हैं वो मुझे कॉल भी करते हैं। जितने लोगों से संभव हो पाती है उतने लोगों से मैं फ़ोन पर बात भी कर पाता हूँ। कई लोग मैसेज करते हैं, तो अगर बन पाता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई भी दे पाता हूँ। मैं खुद भी जो है मेरी बुक का सेकंड पार्ट लिखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, तो दिन भर उसी में निकल जाता है ऑलमोस्ट। मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो समय मेरे पास बचे, अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ, किसी की सहायता कर पाऊँ, क्योंकि शायद जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरी सहायता किसी ने नहीं की थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील हुई थी, तब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग नया कुछ लिखना चाहते हैं, जिनके पास में हुनर है, उनके पास में पूरी इच्छा है, और मगर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो उसको लिख नहीं पा रहे। तो मे भी पॉसिबल है कि इसके कई सारे कारण हों, जैसे कि कुछ कारण आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आप अपनी कहानी को पूरा ज़रूर लिखिए। आपको अजीब लग रही होगी ये बात, मगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बार अपनी कहानी को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर लिखिए। छोटी 1 पेज 2 पेज में आप उसे लिख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में लिखना चाह रहे हैं, आप कॉपी कागज़ लेकर के रजिस्टर में लिखना चाह रहे हैं, तो कहीं भी आप लिखिए, मगर एक बार एटलीस्ट कहानी को पूरा ज़रूर लिखिए। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, इसी शॉर्ट फॉर्म को जो है बाद में डिस्क्राइब करेंगे, इसको चैप्टर में डिवाइड करेंगे, कहानी को और ज़्यादा लंबा करेंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। मगर जो शुरुआत है ना दोस्तों, वो यही है कि कहानी आपके सामने ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, समस्या कहाँ आती है, हमें पता है कि हमें नोवेल लिखना है, और ख़ासकर मैं ये वीडियो जो है वो नोवेल राइटर्स के लिए बना रहा हूँ। बुक काफ़ी तरह से लिखी जा सकती है दोस्तों। बुक में कविता भी लिखी जा सकती है। बुक जो है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी लिखी जा सकती है। बुक किसी को मोटिवेट करने के लिए भी लिखी जा सकती है, और जो है कहानी के रूप में भी लिखी जा सकती है। यहाँ पर जो है मैं ये वीडियो स्पेशली नोवेल के लिए बना रहा हूँ। आगे मैं वीडियो और बनाऊँगा। मेरी कोशिश है कि मैं हर तरह की बुक जो है वो किस तरीके से लिखी जाए, ये जो मेरे एक्सपीरियंस से है वो समझा पाऊँ। मगर यहाँ पर खासकर हम बात कर रहे हैं सिर्फ नोवेल राइटर्स के लिए। तो देखिए, कहानी को जब आप पूरा लिख लेंगे एक बार, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारी इच्छा है नोवेल लिखने की, मगर नोवेल एक बहुत लंबी चीज़ है दोस्तों। एक बहुत ज़्यादा पेशेंस हमें नोवेल को लिखने के लिए रखना पड़ता है। 80 से 90 हज़ार जो है वो वर्ड मिनिमम होने चाहिए। देखिए, कहानी जब आप बुक लेकर के आते हैं, किसी नोवेल को लेकर के आते हैं, तो आपने देखे होंगे नोवेल जो है वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। वो मोटे इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। नोवेल की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नोवेल अगर आपका एक ही पार्ट में ख़त्म होने वाला है तो ट्राई कीजिए कि 80 टू 90,000 यानी कि 80 से 90 हज़ार तो वर्ड उसमें होने चाहिए। 1 लाख के ऊपर भी निकल जाए तो कोई बात नहीं। 80,000 वर्ड होते होते दोस्तों वो बुक जो है वो लगभग 250 पेजेस की बनेगी, और इतना तो किसी नोवेल को होना भी चाहिए। मगर इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। इसकी शुरुआत होती है किसी कहानी के छोटे संदर्भ से। आप कहानी को लिखिए 1 या 2 पेज में। जब उसे 1 या 2 पेज में लिखेंगे, कहानी को पढ़िए। कहानी का शुरुआत और कहानी का एंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमें, ठीक है, मेरी इच्छा है कि किसी नोवेल को लिखूं, और मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया और मैं नोवेल को लिख रहा हूँ। आधा लिखते लिखते या 10-15 पेज लिखते लिखते जो है मुझे बोरियत होने लग जाती है, और फिर मैं लिखना बंद कर देता हूँ। ये सुनने में अजीब लगता है दोस्तों, मगर कई सारे लोगों के साथ में ये समस्या होती है। तो हमें इस समस्या से नहीं जूझना पड़े, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले कहानी को शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जिसके अंदर कहानी की शुरुआत और कहानी का एंड दोनों होना चाहिए। फिर हमारे पास सिर्फ ये काम रहेगा कि हम कहानी को बढ़ाते चले जाएंगे, उसको चैप्टर्स में डिवाइड करके धीरे धीरे जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देंगे, और फिर आप जितने भी शब्दों पे चाहें उसको कहानी को ले जा सकते हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि 80-90 हज़ार शब्द दोस्तों कुछ नहीं होते। जब लिखने बैठते हैं किसी कहानी को, किसी को समझाया जाता है, देखिए,
ये भी मैं चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कहानी को समझाना चाहिए, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, उसको कोशिश करेंगे एक अलग वीडियो में कवर करें। यहाँ पर हम सिर्फ वो 5 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी राइटर को जब बुक लिखनी है तो उससे पहले उसको फॉलो करनी चाहिए, उसको वो चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेंगी। तो पहली चीज़ है दोस्तों, कहानी को कंप्लीट एक बार ज़रूर लिखें, कम से कम 2 या 3 पेज की कहानी कंप्लीट लिखें जिसमें शुरुआत हो और एंड हो, फिर बाद में हमको सिर्फ कहानी को आगे जा कर के एक्सप्लेन करना होगा। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों जल्दीबाजी। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। कई बार क्या है, हम लिखने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं। जल्दीबाजी जो है दोस्तों, वो करने से अक्सर क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती है। आप किसी भी काम को जल्दीबाजी में करें, खाने को जल्दीबाजी में खाएंगे तो गले में अटक जाएगा। उसी तरीके से राइटिंग है, अगर आप जल्दीबाजी में लिख रहे हैं तो चीज़ों के साथ में इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ आपको प्रॉपर्ली लिखनी होगी आप वो नहीं लिख पाएंगे। समय दें, चीज़ को समय दें, सोचें चीज़ के बारे में, लिखने से पहले उसको और डिटेलिंग में वर्क करें, मगर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी न डाल दें कि भाई मुझे ये चीज़ जो है वो 1 महीने में ख़त्म करनी है, मुझे ये चीज़ जो है 10 दिन में ख़त्म करनी है। देखो, इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि सपोज़ मान लीजिए हम 90,000 शब्दों की कोई किताब लिखना चाहते हैं जिसमें 90,000 वर्ड्स होंगे। आप 1,000 शब्द रोज़ लिखिए। 1,000 शब्द दोस्तों कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, सुबह से लेकर के रात तक में 1,000 शब्द लिखे जा सकते हैं। अगर 1,000 शब्द रोज़ लिखते हो तो 90 दिनों में यानी कि 3 महीनों में आप आपकी बुक कंप्लीट कर सकते हो। और 3 महीनों में बुक कंप्लीट करना एक अच्छी उपलब्धि है। अगर 3 महीनों में आप बुक कंप्लीट कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। और सिर्फ अच्छा, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप 500 शब्द रोज़ लिखें। अगर 500 रोज़ लिखते हैं तो इसका मतलब आप उसे 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। वो भी एक बड़ा टास्क नहीं है, मगर 6 महीने बाद जो चीज़ आपकी आएगी उससे आप सेटिस्फाई होंगे। तो जल्दीबाजी ना करें, चीज़ों को लिखें, ठंडे दिमाग से लिखें, कूल होकर लिखें। फिर अगली चीज़ जो आती है दोस्तों वो आता है समय। समय निकालें। देखिए, हम कई चीज़ों के लिए समय निकालते हैं। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को चलाने के लिए भी समय निकालते हैं। कितना भी बिजी हो, हम इंस्टाग्राम चलाने के लिए समय निकाल लेते हैं। कितना भी बिजी हो, हम हमारे दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं। कितना भी बिजी हो, हम मूवीज़ देखने के लिए समय निकाल लेते हैं। तो जो आपकी हॉबी है उसके लिए तो आपको समय निकालना पड़ेगा दोस्तों। सुबह से लेकर के रात तक का कभी भी समय निकालिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किस टाइम लिखना है, जब आपको सूटेबल लगता है। आप मॉर्निंग में लिखें, आप दिन में लिखें, आप शाम को लिखें, आप रात को लिखें, मगर कुछ एक डेटा बांध लें कि भाई मुझे 500 शब्द या 1000 शब्द जो है वो रोज़ लिखना है। समय जब आप चीज़ के लिए निकालने लगेंगे, चीज़ की लत बनने लग जाएगी, तो लिखना जो है वो ईजी हो जाएगा। यही लिखने का तरीका होता है दोस्तों। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 1 सप्ताह बैठ गया और 1 सप्ताह तक कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मनपसंद चीज़ भी अगर आपको खाने के लिए दे दी जाए ना, तो भी आप उसे लगातार नहीं खा सकते। सेम ऐसा आपके पेशेंट के साथ भी होता है, उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। एक गैप ज़रूरी है, उस गैप को फॉलो करें, समय निकालें चीज़ के लिए पर्टिकुलर। दूसरी भी चीज़ों को टाइम दें। देखिए, ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि राइटिंग जो है वो हमारा प्रोफेशन है, आज जब से मैं जैसे लिखना चालू कर दूंगा मुझे पैसा मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। देखिए, रियलिटी में जिए तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आपकी दूसरी जॉब करनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आप किसी और फील्ड में एक्टिव हैं, तो उस फील्ड को, अपने काम को करने के बाद जो समय बचता है, देखिए दिन में 24 घंटे हैं सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए 24 घंटे हैं। तो उस 24 घंटे में से कुछ समय निकालें ऐसा जिससे आप लिख पाएँ, जिसमें आप लिख पाएँ, आप मेंटली प्रिपेयर हों उस समय में। और ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। अगली चीज़ आती है दोस्तों, रिसर्च करें। अब आप बोलेंगे हम कोई साइंटिस्ट थोड़ी हैं जो रिसर्च करेंगे। देखिए, लिखने के लिए तो साइंटिस्ट बनना पड़ता है दोस्तों। कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, कोई नोवेल आप लिखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को आप लिखना चाहते हैं, तो उस चीज़ पर रिसर्च करें, उस टॉपिक पर रिसर्च करें, उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करें। ढूंढें चीज़ों को। इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है आज के टाइम पर, नहीं तो पहले किताबों को ढूंढ ढूंढ कर ही लिखना पड़ता था। आज आपके पास इंटरनेट है, आप वीडियोज़ वगैरह देखें। जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं, जो चैप्टर आप लिखना चाहते हैं, जो कहानी का जो मोड आप लिखना चाहते हैं, उस मोड में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आज मैं कोई गार्डन की लोकेशन बनाने वाला हूँ, तो मैं इंटरनेट पर तरह तरह के गार्डन सर्च करूँगा। एक विजुअलाइजेशन तो दोस्तों आपको बनानी पड़ेगी ना। जब आप लिखेंगे किसी चीज़ को, तो आप उसे एक्सप्लेनिंग में जब उसे एक्सप्लेन करेंगे तो उस चीज़ को डिटेल्ड में होना चाहिए, ताकि जब सामने वाला उसे पढ़े तो वो उससे जुड़ा हुआ खुद को समझे, वो ये माने कि नहीं यार, जो लिखा है वैसा वास्तविकता में होता है। आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने ये चीज़ फॉलो की है
कि एज ए राइटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। जब आप चीज़ों को पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि यार नहीं, सामने वाले ने कैसे लिखा होगा। जब आप मूवीज़ को देखें तो इस तरीके से देखें। देखिए, मूवीज़ भी एक स्टोरी है जो किसी ने लिखी है। अब उसने किस तरीके से लिखी है, कोई सीन किस तरीके से लिखा गया है, देखिए आपका कहानी का पात्र जो है वो किस परिस्थिति में है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। मूवीज़ देखते वक्त, कहानी पढ़ते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि इसको लिखने का तरीका क्या है। जब आप इस तरीके से सोचना चालू करेंगे तो आपकी कहानी में आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों, लिखने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक अच्छा राइटर बनने के लिए एक अच्छा रीडर होना ज़रूरी है। चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ने का तरीका, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लिखने से पहले काफ़ी सारे नॉवल वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में जेके रोलिंग ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से उसने अपने सब्जेक्ट्स को बताया है, बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को। काफ़ी सारी जब मैं मूवीज़ भी देखता था तो मैं यही देखता था कि यार इस मूवी को लिखने वाले ने किस तरीके से इसको लिखा होगा, किस तरीके से उसने कैरेक्टर बनाया होगा। ये जो रिसर्च है ये दोस्तों आपको हेल्प करेंगी। और जो नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों, वो है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शब्द जो हैं वो किसी को घायल भी कर सकते हैं और किसी को ज़िंदा भी कर सकते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो लाइन आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। चीज़ को पढ़ें, दोबारा पढ़ें, अपने लिखे हुए को पढ़ें। देखिए, बार बार नहीं पढ़ा जाता। मैं जानता हूँ कि आप ही के लिखे हुए को अगर आपसे बोल दो कि 10 बार पढ़ना है तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे। मगर कुछ इस तरीके से लिखें कि आप उसे जितनी भी बार पढ़ें आपको नया कुछ मिले सीखने को। शब्दों पे सर्च करें, वोकेबुलरी सर्च करें। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो किसी वर्ड को जो है वो कितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, या किसी, जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो भी किसी शब्द को कितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, या किसी और भाषा में लिख रहे हैं तो किसी एक शब्द को किस तरीके से मैं यूज़ करूँ कि वो जो है वो थोड़ा अलग लगे, थोड़ा हट के लगे। और ऐसी जो है वो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी अपनी वोकेब के बारे में। पहले जो टॉपिक था मेरा उसमें था कि रिसर्च आपको करनी है इन द सेंस आपके सब्जेक्ट पर यहाँ पर अब आपको आपके शब्दों पर, आपके वर्ड्स पर भी रिसर्च करनी है। आपको ढूंढने पड़ेंगे नए नए शब्द, नई नई लाइन आपको ढूंढनी पड़ेगी। जल्दीबाजी ना करें। सारी बातों का लब्बो लुआब में निकालूं तो लिखते वक्त भी जल्दीबाजी ना करें। चीज़ों को लिखें, डिटेल में लिखें। आपने, अच्छा, हो सकता है कि आप का टारगेट हो कि रोज़ आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं, 1000 शब्द लिखने हैं, आप लिख लीजिए। मगर उसके बाद में फिर आप क्या करें, उनके शब्दों को दोबारा देखें कि क्या ये जो 1000 वर्ड्स मैंने लिखे थे इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिनको मैं जो है नया लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक नए नोवेल राइटर को काफ़ी सारी हेल्प करती हैं। मुझे काफ़ी सारी हेल्प की है इसने। मेरे ही एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ें निकाल करके लाया हूँ कि भाई ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर हमें फेस करने पड़ते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सारे टॉपिक्स को जो है फॉलो करें। और मेरा दावा है आपसे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। अगेन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की बदौलत ही मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे नई और वीडियो बनाने चाहिए। लोगों के कमेंट्स आए थे, क्योंकि यूट्यूब है सच, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अर्निंग सोर्स है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्रलोभन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने मदद के लिए चैनल बनाया हुआ है। लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, लोग जानना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा करती है मदद करने की। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, समय मिलता कम है थोड़ा, मगर अब मैं कंटिन्यू आने की कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए जाएँ। कुछ एक टॉपिक जो है वो मैंने लिख के रखे हैं जिन पर मैं डिटेलिंग में वीडियो बनाना चाहता हूँ। आपके कमेंट्स मिलते हैं, मुझे हौसला मिलता है। तो अगेन धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। आगे कोशिश करूँगा कि आपकी और मदद जो मुझसे बन पाए मैं करूँ। धन्यवाद।